देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए ये माँ गंगा का मूर्ति है। देखिए ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और जिनकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनको लेकर अब किसी और ने नहीं बल्कि साधु संतों ने मोर्चा खोला है। उन साधु संतों को जरा गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने न केवल अंग्रेजों का बल्कि औरंगजेब तक का जिक्र किया है। जी हां, अभी बाबा सोमनाथ के यहां गए थे ना, मंदिर गए थे, तब याद दिला रहे थे सोमनाथ मंदिर को लेकर, मुगल शासकों को याद दिला रहे थे। अब देखिए इसी देश के साधु संत, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा ये भी कि कैसे अलग अलग जगह वही तमाशे जो अलग अलग जगह, वो सोमनाथ में 1000 साल का जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ साधु संत परेशान है, किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहां पर 200 साल का, जी हां 200 साल का पाप धोने का जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर 200 कौन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुनिएगा। क्योंकि इस हालात में जब हर कोई खास तौर पर हिंदू परेशान है, तो ऐसे में वो क्या ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, अब वो भी आपको दिखा देता हूं। लेकिन क्या भावनाएं आहत नहीं होती? पहले भगवान श्री राम को उंगली पकड़ कर ले जाते हैं, कोई कट्टर सनातनी नहीं बोलता, सनातनी तो बोल रहा है, कट्टर सनातनी नहीं बोलता। लेकिन अब दूसरा खेल भी निकलकर सामने आता है कि जिसमें वो पतंग में हनुमान जी को उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी कट्टर सनातनी को कोई दिक्कत नहीं बढ़ती क्या? और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए। देखिए मंदिर है, ये टूट रहा है, ध्यान से तोड़ रहे हैं। तो ये देखिए दूसरा, जरा देखिए यहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए ये माँ गंगा का मूर्ति है। देखिए ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए है कौन? साधु संत है, कोई रहमान सलमान नहीं है। दरअसल इसमें ये दावा किया है, अतुल साहब हैं, कि बनारस उत्तर प्रदेश औरंगजेब को मंदिर तोड़ते किसी ने नहीं देखा होगा। बनारस में मंदिर तोड़ते हुए सभी देख रहे हैं, पर दुर्भाग्य मंदिर तोड़ने को विकास कह रहे हैं। और 2014 से लेकर 2026 तक बनारस में कितने मंदिर टूटे हैं, इसको लेकर सवाल किया था, तो इसका जवाब भी निकल कर आया था कि कई मंदिर टूट चुके हैं। कई 40 से ज़्यादा प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया, ऐसा भी दावा निकलकर सामने आया। वहीं देखिए यहाँ पर एक और वीडियो क्या कह रहे हैं। काशी हमारा किस चीज से प्रसिद्ध है? अपनी पुरानी धरातल से, अपने पुराने संस्कृतिकों से, लेकिन इस सब से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या काशी के मणिकर्णिका तीर्थ पर देखिए कि ये विकास जो हो रहा है, ये विकास के नाम पे विनाश का कार्य हो रहा है। हमारे पुराने धरातल, हमारे पुराने मंदिरों को तोड़कर उसको परिवर्तन किया जा रहा है विकास के नाम पे। क्या ये सही है? ये हमारे काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो कार्य हो रहा है, ये आप हमें बताइए कि क्या ये सही कार्य हो रहा है, ये विकास का कार्य हो रहा है, या विनाश का कार्य हो रहा है? हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। तो सभी ये सवाल अब पूछ रहे हैं। खास तौर पर ये सवाल तो पूछना मीडिया को भी चाहिए था, लेकिन कौन पूछे। इसमें ये देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई। हर तरफ आपको पत्थर पड़े हुए मिलेंगे, बर्बादी का आलम नजर आएगा, तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। और इसी के आधार पर सिर्फ कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। कैसा विकास है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक के बाद एक जगह ये विकास की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इसे विकास बताया जा रहा है, विकास के नाम पर तोड़ा गया है, ऐसा दावा है इनका। ठीक है ना, चलिए अगली खबर देखिए। सोमनाथ में 1000 साल का जश्न मनाया गया, किस बात का? बात यह है कि आज से ठीक 1000 साल पहले सन 1026 में गजनी के लुटेरे महमूद गजनवी ने पाटन के चालुक्य शासक भीमदेव सोलंकी पर आक्रमण किया था। भीमदेव लड़ने के बजाय पाटन से भाग खड़ा हुआ। नतीजे में गजनवी की लुटेरी फौज ने पूरे पाटन में लूट हत्याओं का नंगानाच किया। सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर डाला। मंदिर की बहुमूल्य संपत्ति, सोना चांदी सब लूट कर वापस घर नहीं चला गया। अब आप बताओ, लूट और हत्याओं का जश्न कौन मनाता है भाई? लेकिन मनाया जा रहा होगा, जो भी है भाई, जो मोदी जी करें ठीक ही करें। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर यह अलग ज्ञान दे रहे थे। इन्होंने कहा था कि 200 साल के पाप धोने के लिए अब हमारे पास 10 साल है। ये नरेंद्र मोदी साहब का बयान था।
उन्होंने कहा है 200 साल, ये लिखते हैं राजीव निगम, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक के पाप धोने में लगे, लेकिन 10 साल के पाप कितने सालों में धुलेंगे, इसका जवाब नहीं है। जब जब इनसे सवाल पूछा जाए तो इसी तरीके से चीजों को परिवर्तित कर दो कि इतने साल, उतने साल, ये हो गया, वो हो गया, कह के चीजों को इधर उधर करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए, एक ये तस्वीर भी निकल कर आई जिसमें महिला रो रही है। देवरिया में जिस मजार पर चला बुलडोजर, वहां फूट फूट कर रोई हिंदू महिला, बोली यहीं की मन्नत से हुआ था बेटा। यूपी के देवरिया में बीते दिनों अब्दुल गनी शाह की मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताया। इस बीच मंगलवार को मजार टूटने की खबर सुनकर एक हिंदू महिला मौके पर पहुंच गई। ये महिला मन्नत पूरी होने पर यहां चादर चढ़ाने पहुंची थी। उसने चादर के लिए मजार कमेटी को पैसा दिया और दुआ मांगकर वापस लौट गई। तो कम से कम हिंदुओं को, ये हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये वो तमाम चीजें चल रही हैं। इधर दूसरा ही बात हो रही है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब देने के बजाय पतंग उड़ाई जा रही है। अब देखिए, पहले राम को छोटा दिखाया, आपको याद होगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, तब भावनाएं आहत नहीं हुई, भावनाएं शायद अब भी आहत नहीं हुई कट्टर सनातनियों की। अब हनुमान जी को पतंग में उड़ाया जाता है। हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता, कोई चोट वोट नहीं है, इसे सीधे तौर पर माना जाएगा। बस मोदी जी जो करेंगे वो शायद ठीक होता होगा। अब एक तस्वीर, जर्मनी का मीडिया पगला गया है। क्या है, इस फोटो को दिखाकर ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है कि हम विश्वगुरु बन गए। आज बड़े बड़े देशों के पीएम हमारे चांसलर के सामने हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, जबकि ये व्यंग्य है भगत राम की तरफ से। दरअसल एक पोस्चर अगर ऐसा ही किसी दूसरी धरती पर वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खड़े होकर मोदी जी बैठे हों तो यहां की मीडिया चीख चीख कर यही बताती, बॉस, मोदी जी के सामने देखा बॉस, कुर्सी खिसकाई बॉस, ट्रंप भी सकपका गया बॉस, गले लगता है ट्रंप बॉस, ये बॉस, बस यही करवा लो इन लोगों से। आगे देखिए, यहां पर भी एक अलग ही खेल चल रहा है। अब आप सोचिए कि यहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं पुलिस की तरफ से और स्टेज पर गाना भी मुफीद बज रहा है। क्या बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। क्या गोरखपुर महोत्सव में हुआ लाठीचार्ज और लाठीचार्ज के दौरान इस वक्त गाना चल रहा था बार बार दिन ये आए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए खबर, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव के मैंने जिक्र इसलिए भी कर दिया क्योंकि सैफई में जो कुछ होता था तब बड़ा चीखती थी मीडिया, लेकिन यहां पर अभी कुछ नहीं कह रही। योगी की सीट पर 13% वोट कटे हैं। एसआईआर से मुश्किल में भाजपा, गांव से ज्यादा शहरी सीटों पर बदले समीकरण। अब हैरत में लोग हैं। यही बात हमने पहले भी कहा था कि एसआईआर कहीं योगी के लिए सिरदर्द तो नहीं लेकर आ रही है। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे एसआईआर की बात हुई थी तो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेचैन नजर आए थे। दिल्ली से पाकिस्तान लौटे सैकड़ों हिंदू परिवार, सहायता की उम्मीद टूटी। 2025 में 200 से ज्यादा लोगों की वापसी हो गई है, लेकिन यहां पर तो पाकिस्तान से आ जाओ, बांग्लादेश से आ जाओ, यहां से आ जाओ, वहां से आ जाओ, हर जगह के नागरिकों को अपने यहां शरण देने की बात चल रही थी। और अब हालात क्या हो गए? हालात ये हो गए हैं कि लोग लौट लौट कर वापस जा रहे हैं। ये स्थिति बनती नजर आती है। अंदाजा लगाइए कि लोग संसद से लेकर सड़क तक कितना झूठ बोलते हैं। नमस्कार।